वोट किसे दें यही तो सोच रहे हैं ना। लंका में सारे 52 गजे है, वैसी जो होगा वो वैसी पर बुलवाई तो रही है। कौन बुलवा रहा है? ओबीसी तो अपने अलग से वो है, वो उस पे किसका दबाव? वो बीजेपी की बी टीम है। और सब काम बीजेपी ने सही किया, ये पशु वाले को सारे सही करे हैं, बजोड़ से गलत हमें दिखाई दे रहे हैं मैडम, हम तो सही कह रहे हैं। जयंत चौधरी इसके जो बड़े हैं वे भी अच्छे थे, ये भी अच्छा लड़का। और सपा पे तो आरोप लगा है गुंडा राज का। हम सभा के साथ नहीं है, हम आरएलडी के साथ है। नू देख लो कि 1 रुपया 5 साल में बढ़िया ही बढ़ाया। इवेंट चुनाव आया जिब जा और जिब पेमेंट नहीं हो रहा मर गए हूँ भी मर गए। अगर अपने आप को बचाना, अपने देश को बचाना, इस भाईचारे को बचाना, तो 2 चीजों से सावधान हो जाओ। एक नेता और दूसरे धर्म गुरु। 30 बीघे के 50 बीघे के 100 बीघे के काश्तकार है, वही बैठे जाकर जो 2 बीघा का काश्तकार है उसे तो अपनी खेती से अपने काम धंधों से ही फुर्सत। बिजार बड़द सब खा गए, सब फसल खा गए, खेतों में कुछ नहीं छोड़ा ना, खेतों में जाने करता। फसल बता कौन सी फसल खा रखी उन्होंने? यही है, अभी मैं देख के आई, बहुत सारे खड़े थे, अभी देख के आई। वोट किसे दूंगा? किसे वोट दो? वोट दे मां, भारतीय जनता पार्टी को। वोट दे मां नल को, जो आरएलडी वाले हैं ये। नल और निकलेगा जल और हो जीवन होगा सफल। आजकल सर्दियां हो रही है तो चाय, सबको चाय चाहिए होती है, कड़क माहौल है। जैसे चाय कड़क है ना, ऐसे यूपी का माहौल भी कड़क होता जा रहा है, क्योंकि चुनाव आ गए हैं और पश्चिमी यूपी जमावड़ा अखाड़ा बन गया है राजनीति का। तमाम बड़े नेता, भाजपा के तमाम बड़े दिग्गज नेता, चाहे अमित शाह हो या फिर सीएम योगी, तमाम पश्चिमी यूपी में जमावड़ा लगाए हुए हैं। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, वो भी अपने आप पूरी तरह से चुनावी मूड में आ गए। पश्चिमी यूपी राजनीति का हब बन गई है, लेकिन पश्चिमी यूपी का मूड क्या है उसे जानने के लिए हम निकले हैं और हम पहुंचे हैं जनता के बीच और जानते हैं इनसे इनका चुनावी मूड। आखिर जनता किसे बैठाएगी लखनऊ की गद्दी पर, क्योंकि लखनऊ की गद्दी का रास्ता गांव की गलियों से होकर गुजरता है। तो चले शुरुआत करते हैं और पूछते हैं लोगों से क्या है उनका चुनावी मूड। ठंड का मौसम है, चाय कड़क है, चुनाव का मौसम है, पश्चिमी यूपी, माहौल कड़क होता जा रहा है। किसको वोट देंगे? योगी बाबा को। आप नहीं, अरे बताओ ना, योगी बाबा को वोट देंगे। योगी बाबा को क्यों वोट देंगे? 5 साल का उनका कार्यकाल रहा, गरीबों के राशन दे रहा और क्या, तो उनकी सरकार है, उनका फर्ज है देने का। सिलेंडर पे उन्होंने 400 का सिलेंडर उन्होंने 1000 का कर दिया, तो वो आपसे ही तो पैसे ले रहे हैं उनके। वो बताओ, चलो इनसे भी करेंगे, हमारे पास और भी है। क्या क्या नाम है अंकल आपका? सानू। किसको वोट देंगे? हम समाजवादी को, अखिलेश को। गठबंधन, आरएलडी का गठबंधन है, समाजवादी पार्टी को। क्यों? सीएम योगी का जो कार्यकाल रहा उससे संतुष्ट नहीं है? नहीं जी, हम नहीं है। क्यों, क्या मतलब क्या खामियां रही जो? सब चीज महंगाई पे है। जैसे बताएं। गैस देखो कितना महंगा है, हर चीज महंगाई पे है, क्या करें। कुछ अच्छे काम भी तो किए, जैसे गुंडाराज, अपराधी कम हो गए हैं ना, इसमें गुंडाराज अपराध कम हो गए हैं यूपी में। हमारी तो वोट अखिलेश को ही जाती है। अखिलेश को ही। चले ठीक। हाँ जी, क्या नाम आपका? क्या नाम है? मेरा साजिद चौधरी। तो चुनाव है 10 फरवरी से, तो क्या लगता है किसको वोट देंगे? सोच रहे हैं? मजबूरी है वोट देनी हमारी। क्यों? ये तो हक है, आप मजबूरी बता रहे हैं। हमें वोट से तो क्या कुछ नहीं, सिंहासन पलट जाते हैं, आप मजबूरी बता रहे हैं। तो वोट किसे दें यही तो सोच रहे हैं ना। लंका में सारे 52 गजे है, सारी पार्टी, सारे नेता, है ही नहीं कोई ऐसा नेता। कोई नहीं ऐसा नेता। नया विकल्प ढूंढ रहे कोई है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। कह रहे हम आम आदमी पार्टी को इन्हें नहीं देने के दोनों को, ना योगी को ना अखिलेश को, ना ना किसी को नहीं। ना, ये ऐसा है ना। कांग्रेस भी तो है, कांग्रेस को 5 साल भी इन्होंने सत्ता का मजा लिया बीजेपी का। एन इलेक्शन के टाइम पे ये भाग गए समझते, और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ले इन्हें, तो इन्होंने तो पब्लिक का पागल बना रहा। अच्छा एक बात बताओ मैडम, कभी आपने नेताओं को लड़ते हुए देखे जाति धर्म के नाम पे? तो उनका तो काम है, वो जनता सुनती क्यों है नेताओं की? जनता सुनती, वो लड़वाते हैं तो जनता सुनती क्यों है उनकी? यही तो है ना हमारा, मतलब ये सोचा भाई
नेता कभी लड़ते हुए नहीं मिले, पब्लिक क्यों लड़े? पब्लिक को लड़वा ना, ये बात तो पब्लिक को समझनी चाहिए। पब्लिक इतनी होशियार है तो वो उनको मौका ही क्यों देती है? हम समझ गए और हम समझा रहे हैं आगे भाई, इनसे बचो। तो बताएं क्या मैसेज देंगे आप जनता को, समझाएं। मैसेज यो देंगे भाई, मजबूरी है, वोट तो देनी पड़ेगी, विकल्प है नहीं। लंका में सारे 52 गजे खड़े हैं, वोट तो नीम किसी में तो एक को देनी। किसे दोगे फिर भी? नए को दो, आम आदमी पार्टी है उसे दो, ओवैसी को दो। ओबीसी भी तो धर्म का ही वो फैलाता है। ओबीसी के बयान नहीं सुनते आप? नहीं तो ओवैसी अपना जो है अपनी धर्म। ओबीसी से ज्यादा तो कोई बोलता ही नहीं है। उससे जितने बयान उसके रहते हैं उससे ज्यादा तो किसी पार्टी ने दिया ही नहीं आज तक। ओवैसी जो होगा ओवैसी पर बुलवाई तो रही है। कौन बुलवा रहा है? ओबीसी तो अपने अलग से वो है, वो उस पे किसका दबाव? वो बीजेपी की बी टीम है। तो फिर तो नहीं, बीजेपी उसका तो बीजेपी से कुछ गठबंधन नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो खुद पार्टी बढ़िया है। ओवैसी भी नहीं है। हाँ, केजरीवाल को वोट दो। केजरीवाल को अपने से होते है सारी चीज। किसान मजदूर जो मतलब है पशुपालन कर रहे थे, घर पे 2-4 पशु पाल रहे थे, वे अपना गुजारा कर रहे थे, 1-2 साल में 1-2 पशु बेच लेता। लेकिन अब सारे चारे का संकट बहुत खराब हो चुका है। मतलब खेतों में चारा नष्ट हो चुका है सब, यहाँ तक कि जिससे कि हम अपना पेट पूजा करते थे वो भी नष्ट हो गया, गन्ने भी खत्म और मतलब है हरा पत्ता सब खत्म। तो हम कहाँ जाएं? जो हम घरों बंद रहे वे भी मारे तो कटेंगे जेबड़े उनके भी। और सब काम ठीक है पर मतलब है बस पशु और सब काम बीजेपी ने सही किया, ये पशु वाले को सारे सही करे हैं, बजोड़ से गलत हमें दिखाई दे रहे हैं मैडम, हम तो सही कह रहे हैं। चलो ठीक है, और भी है यहाँ लोग, इनसे भी पूछते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? राजेंद्र है जी। किसको वोट दें? योगी को। योगी को क्यों? किन मुद्दों पे अच्छे लगे हमें, क्या चीज अच्छी लगी? सारी चीज बढ़िया लगी। गिनवाओ एक दो। कोरोना काल में सबको राशन देते रहे, नहीं बुरा हाल हो रहा था। सिलेंडर कितने का था पहले? सिलेंडर तो हम चलाते ही नहीं, चूल्हा। अब कितने का है? 915। तो किसकी जेब से जा रहे हैं पैसे? एक बात तो बता जी, बिजली का बिल 1500, कितना 578 था, 1500 आ रहा है, किसकी जेब से जा रहा है? एक बात तो बताओ, 24 घंटे बिजली मिल रही, बिल तो अपना आप ही चढ़ेगा। पहले यहाँ से एक बात बताओ, जनरेटर कितने पानी चला था खेतों में, जनरेटर लगे थे 600 रुपये घंटा का पानी। गन्ने का भुगतान नहीं हुआ, वो तो सारे उनके पास ही है और उनकी सरकार है, वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो गन्ने का तो मुझे पता नहीं ना, मैं गन्ना बोता जी ना, मेरे पास गन्ना है। किसान भी तो होंगे, किसानों को तो पता है गन्ना भुगतान हुआ। गन्ना भुगतान का कोई मैटर नहीं है। क्यों? 2 दिन आगे पीछे आई जाए। कितने दिन हो गए गन्ना का भुगतान? पिछले साल का आ गया, लगे रहे कई महीने के। इस वाले का भी जाने वाला है, तो फिर किसान कहाँ से लाएगा? पिछले साल का पेमेंट नहीं आया, अगले साल की फसल कैसे करेगा? आज तुम एक सच्चाई बताऊंगी। पहले हमारे बड़े बुढ़े लोग कहते, अब एक जोड़ी कपड़ों में कई मोहल्ले वाले भी कमीना करते। किसान अपनी फसल में मैं वही बता रहा, मैं किसान हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा 20-25 बीघे का, 100 जोड़ी कपड़े, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, राइफल, सब चीज है, कोठी बंगला कहाँ है? फिर आप किसान नहीं हो। फिर किसान नहीं हो आप। मजा आ रहा किसानों का, कोई टेंशन ना फिर किसान नहीं हो आप। साल का राशन भरा पड़ा घर में, कोई दिक्कत नहीं। हर कोई एक जैसा नहीं होता ना, किसी की 2 बीघे जमीन है, 2 बीघे जमीन में उसने गन्ना उगाया, गन्ने का पेमेंट नहीं आया, उसके और कोई ना गाड़ी है, ना बंगला है और ना स्कूटर है, वो कहाँ से लाएगा? ये बैठा इतने सारी उम्र कुछ नहीं करा, मजे ले रहा, 2.5-3-4 किलो दूध की चाय पी जा डेली, करे कुछ बस कुछ। कहाँ से लाओ? सबको बताओ, सब जी ऐसा है, ऐसी कौन सी सरकार है जो किसानों को खुश कर सके? उसे मायावती की सरकार आई थी, गन्ना भुगतान किया, गुंडाराज खत्म किया, तो कौन है सरकार? बहुत सारे ऑप्शन है। बताओ फिर क्यों चली गई वो? आप लोगों ने भेजी ना, जनता ही तो लेके आती है किसी को सत्ता में, जनता की वजह से ही वो जाते हैं, जनता ने भेजा। बहन जी एक बात सुनो, आप हमें किसानों को 700 रुपए क्विंटल का भाव दे दो गन्ने का, अगले साल फिर हम लोग कहेंगे भाव और दो। कितना बढ़ाया सरकार ने? इसने 6 बढ़ाया, 25 रुपए बढ़ाए। हरियाणा में कितना है? आप 500 करवा दो सीधा। हरियाणा में कितना है? हरियाणा में 500 करवा दो।
हमारी मेरी सरकार थोड़ा ना है, मेरी सरकार नहीं है ना। जी आप बताएं। मैडम हम तो गठबंधन के साथ हैं। बहुत ये है कि एक तो अच्छा आदमी है जयंत चौधरी, इसके जो बड़े हैं वे भी अच्छे थे, ये भी अच्छा लड़का है। आरएलडी तो शुरू से ही है। 2017 में एक वोट मिली थी, तब अच्छे नहीं थे जन, तब भी अच्छे थे ये, तो तब क्यों नहीं वोट किया? तब भी अच्छे थे, हमने तब भी वोट किया इनको। तभी भी वोट किया। आरएलडी को वोट करेंगे आप? बिल्कुल सर। किन मुद्दों पे, क्या मुद्दे क्या रहेंगे आपके कि किन मुद्दों पे वोट करेंगे? इनके यहाँ से कोई भी फ्रॉडबाजी नहीं है और कभी इनका कोई भी बुरा। उसने तो सपा से गठबंधन किया है और सपा पे तो आरोप लगा है गुंडा राज का। हम सपा के साथ नहीं है, हम आरएलडी के साथ है। गठबंधन तो हुआ है ना, सरकार तो सपा की बनेगी। हम उसके साथ हैं और एलडी के साथ हैं, जयंत चौधरी के साथ। हाँ मैडम आप बताओ। हाँ नू देख लो कि 1 रुपया 5 साल में बढ़ा ही बढ़ाया। इवन चुनाव आया जिब जा और जिब पेमेंट नहीं हो रहा मर गए हूँ भी मर गए। नू मान लो इन्हें तो फकीर बना दिए। फकीर है हाँ। सरकार है क्या? और बोवे क्या वहाँ वो कभी निराश हुए खेतों में कुछ नहीं ये बोलते। तो थी हमारी मजाक। सच्चाई ये है, देश की जनता से एक अपील है आपके माध्यम से, अगर अपने आप को बचाना, अपने देश को बचाना, इस भाईचारे को बचाना, तो 2 चीज़ों से सावधान हो जाओ। एक नेता और दूसरे धर्म गुरु, इनसे देश को बचना चाहिए। हमारा देश तो चलता ही दोनों चीजें पे है, धर्मगुरु और नेता। ये 70-80% बेड़ा गर्क हो लिया इस देश का। आप क्या समझ रहे? गर्क में जा लिया देशियों, खत्म हो लिया। चले यहाँ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। आप बताइए क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? चुनाव है, किसको वोट देंगे? किसे चुनेंगे अपना सरताज 5 साल के लिए? किसे देंगे मौका? बंधन को बस। लखनऊ की गद्दी पे किसको बैठाएंगे इस बार? बजोड़ सा बट्टा सही रख के योगी, फिर से योगी बाबा। क्यों, किन मुद्दों पे वोट करेंगे? वो खाने को तो दे रहा। खाने को दे रहा तो उन्होंने। पहले सिलेंडर कितने का था? मैं तो पता नहीं कितना। 400 का था, मैं बता रही हूँ, मुझे पता है। अब है 1000 रुपए का। किसकी जेब से जा रही है? हमारी जेब से जा रहे हैं। अगर वे हमारी जेब से गया हुआ, अगर हमें ही वापस हो रहा है तो उसमें कौन सा एहसान है? कोई बात नहीं, तो जो कर होगा। बिजली का बिल पहले 500, अब 1500। नहीं मानते नहीं मानते? अब तो घटा दिए पैसे। अभी घटाए ना वो। अब सरकार, अब इलेक्शन है, इलेक्शन की डेट के बाद घटाए ना वो। पहले घटाते तो मानते ना वो, अब इलेक्शन के। अब 2.5 लाख रुपए सबको दे दिए, घर बनवा दिए सबके। किसके बनवाए? बताओ किसके बनवाए? किसके बनवाए? दुनिया भर के घर बन गए। किसने? योगी ने। हाँ योगी ना। तो योगी को वोट करेंगे। जी हाँ। और जो ये 3 कृषि कानून लेके आए, 1 साल तक किसान जो बॉर्डर पे रहा वो सब कुछ भूल जाएंगे। नहीं उसमें क्या भूलने वाली बात होगी? तो वो कोई मुद्दा नहीं है। नहीं कोई मुद्दा नहीं वो। कोई मुद्दा नहीं था। किसान बिना बात बैठे थे वहाँ। अच्छा सब छके हुए हैं किसान। अच्छा, सब छके हुए हैं वो। जो 2-4 बीघे वाले हैं वो तो जाते ही नहीं मान लो। नहीं, बहुत सारे किसान, जो 750 किसान मरे भी तो है वहाँ। 30 बीघे के, 50 बीघे के, 100 बीघे के काश्तकार है, वही बैठे जाकर। जो 2 बीघे का काश्तकार है उसे तो अपनी खेती से, अपने काम धंधों से ही फुर्सत। तो खेती में ही आ जाओ ना। गन्ने का भुगतान पिछले साल का भी नहीं हुआ। हाँ तो दे देंगे, क्या होगा? कब देंगे? जल्दी जल्दी जब मर देंगे। लगे, हाँ जब मर जाएंगे। मरने का क्या इतने मतलब वो है? सारा ब्याज पे नहीं जाने का, इतने नहीं देने के। वो भी तो कमा के। गन्ने का लेके बैठे तभी तो दे रहे हैं। गन्ने का पेमेंट मिल में बंद है, सरकार के गले में बंद है। भाई वो कमा के इतने देंगे। साहूकार का पैसा किससे कमाएंगे? सरकार उनकी है, उनके पास पैसा बात है, सुनो, वो जितने साल- उतना भी निकाल सकते हैं। मतलब जो है जैसा वो रखेंगे उसमें बैंक में, उसका ब्याज वगैरह वगैरह ब्याज भी देंगे क्या वो? नहीं देंगे। तो वो मतलब पेमेंट तो दे नहीं रहे, ब्याज क्या देंगे? अपने लिए कमा रहे हैं ना वो। सारा पैसा गन्ने का ब्याज में चला जाएगा, क्योंकि भूख तो लगती है। भूख में उधार लेगा आदमी, भीख मांगने में तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। किसके नारे लग रहे हैं? और जो मान लिया थोड़ा घना गुजारा कर भी रहे थे पशुपालन से, तो सारे हिंदुस्तान में बिजार बड़द सब खा गए, सब फसल खा गए। खेतों में कुछ नहीं छोड़ा ना, खेतों में जाने नहीं करता। मतलब बता कौन सी फसल खा रखी उन्होंने? बता। यही है, अभी मैं देख के आई, बहुत सारे खड़े थे, अभी देख के आई। किसे वोट दो? वोट दे माँ, भारतीय जनता पार्टी को। वोट दे माँ नल को, जो हल्दी वाले हैं ये। नल और निकलेगा जल,
और हो जीवन होगा सफल। नहीं निकलेगा पहला तेल 90 रुपए तो जी लेंगे, नाच खत्म होगा, बछड़ों ने सारा गेहूं खा दिया, खा लिया यार तुमने, मगर झूठ सारे बोल गन्ने रहे। तोड़ दिए, सारे पौधे खा लिए, खेत में जाने को दीदी जी नहीं करता मेरे पास में। वो तो सारी फसल खाते हैं, सांड को थोड़ा पता है कि कौन सी फसल खानी है। किसको चुनेगी जनता? का मूड तो जी के आरएलडी के पक्ष में है जी। आरएलडी के पक्ष में है। किन मुद्दों पे आरएलडी को, किन मुद्दे पे? महंगाई और एक वो है जी बेरोजगारी नहीं है, महंगाई है। इससे पहले भी आरएलडी थी, वही जयंत चौधरी, वही अजीत सिंह। 2017 में एक सीट मिली थी, तब क्यों नहीं आपने आरएलडी का? अलग कुछ और था जी। अब क्या था, क्या माहौल था तब? लहर थी जी, अभी लहर नहीं है। जयंत की लहर है अभी, जयंत के पक्ष में। उनसे भी जानते हैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीद है जी। अच्छा, तो चुनाव है यूपी में पहले चरण में, तो इस बार क्या कहता है जनता का मूड? जनता का मूड तो यूं हो रहा, रंडी भाई चर्चा हो रहा, रंडी भाई हो रहा चर्चा। जी जी जी। और बस योगी को क्यों नहीं? योगी बाबा ना, बस कुछ नहीं, वो तो 5 साल इन्हें बरत लिए, 5 साल इन्हें बरत लिया। मौका देंगे एक आरएलडी को आगे। अच्छा, एक मौका देना चाहते हैं आरएलडी को भी, ठीक है। आरएलडी को वोट करेंगे आप? क्या मुद्दे रहेंगे आपके चुनाव को लेकर कि हमारे ये मुद्दे हैं, हम इन मुद्दों पे वोट करेंगे? नोट डाल दो इसमें, पेपर में 10-10 नोट डाल दो, मुद्दा वो हो जाएगा सीधा। कहा इस वोट आरएलडी को दिया है, इसे दिया है नहीं जी। चले, यहाँ हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या लगता है किसको वोट देंगे? बेरोजगारी है, महंगाई है, तो मालूम नहीं है जी। क्या महंगाई का या फिर बेरोजगारी? मेरे को मालूम नहीं है जी। चले, हम तो यहाँ के नहीं है। चले, और तो कोई बोलना नहीं चाह रहा है, तो हम पहुंचे थे यहाँ जनता के बीच, जानने उनका चुनावी मूड कि क्या कहता है जनता का चुनावी मूड। और यहाँ हमने देखा कि यहाँ कुछ लोग आरएलडी के पक्ष में है, तो कुछ लोग बीजेपी से खफा है, तो कुछ लोग बीजेपी को ही दोबारा मौका देना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बीजेपी ने पूरे कोरोना काल में मुफ्त राशन बांटा है, तो वो दोबारा से सीएम योगी को ही सीएम बनाना चाहते हैं। न्यूज़ 80 के साथ सुहानी मलिक की रिपोर्ट। फेसबुक और यूट्यूब के बाद अब आपका पसंदीदा चैनल न्यूज़ 80 डेली हंट पर भी फॉलो करें।